नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम सर्वनाम के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सर्वनाम के भेदों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, आपको पता है। तो पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम है। जो सर्वनाम वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला, अन्य यानी जिसके बारे में बात की जाती है, तो जो सर्वनाम इन तीनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम में वे सारे सर्वनाम आएंगे जो किसी वक्ता के लिए, किसी श्रोता के लिए या फिर किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से सर्वनाम आते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। पहला है वक्ता। वक्ता को हम उत्तम पुरुष में रखेंगे। दूसरा है श्रोता। श्रोता को हम मध्यम पुरुष में रखेंगे। और तीसरा है अन्य। अन्य को हम किस में रखेंगे? अन्य पुरुष में रखेंगे। ठीक है। तो 3 भेद किसके निकल के आते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जो वक्ता के लिए, बोलने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं, हम। और इसके जो 2 सर्वनाम हैं, मैं और हम, ये 2 क्या है? मूल सर्वनाम हैं। बाकी सर्वनाम शब्द जो बने हैं वे सारे कारक चिन्ह के कारण और प्रत्यय लगने से बने हैं। ठीक है। हालांकि कारक चिन्हों को प्रत्यय भी बोलते हैं। कहीं कहीं पर। तो चलिए इसे छोड़ देते हैं। हम इतना जानते हैं कि जो मैं से बाकी सर्वनाम बने हैं वे सारे क्या है? कारक चिन्हों की वजह से बने हैं। ठीक है। जैसे मैंने हो गया, मुझे, मुझको, मुझसे। और इसको जानने के लिए आपको कारक चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए। मैंने में ने जो चिन्ह है ये क्या है? ने कारक चिन्ह है। किसका? कर्ता कारक का। मुझे में कोई कारक चिन्ह नहीं है, लेकिन मुझे में क्या है? ए प्रत्यय लगा है। क्या लगा है? ए प्रत्यय। इसी प्रकार से मुझको को कारक चिन्ह है। मुझ क्या है? मैं का परिवर्तित रूप है जो कारक के कारण बदल गया था। ठीक है। मुझसे, मेरे लिए, मेरा, मेरी, मेरे, मुझ में, मुझ पर। इस प्रकार से कई सारे शब्द क्या है, जितने हमारे पास कारक हैं उतने क्या है शब्द बन के यहाँ पर निकल आए हैं। एक और बात ध्यान देना कि जब भी आप सेंटेंस में किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो 2 अलग अलग कारकों को एक साथ प्रयोग में नहीं लाते हैं। ठीक है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि कभी कभी सुनने को मिलता है कि जैसे कई सारे बच्चे बोलते हैं कि मेरे को मत बोलना या मेरे से बात मत करना। इस प्रकार के सेंटेंस जब हम सुनने को हमें मिलते हैं तो इसमें मेरे को कारक चिन्ह दूसरा हो गया है और मेरे दूसरा, और मैं पर रे जो है वो दूसरा हो गया है। इस प्रकार से ये जो सेंटेंस हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? मुझे, मुझसे। ठीक है। तो मोस्टली आपने क्या करना है? मुझे और मुझसे, मुझको का प्रयोग करेंगे। मेरे को, मेरे से, ये सारे क्या है? गलत रूप हैं और आपको प्रयोग में नहीं लाने हैं। ठीक है। आगे देखिए, हम सर्वनाम शब्द है। इस शब्द से कई सारे शब्द हमारे पास बनकर आए हैं। सबसे पहले हमने, हमें, हमको, हमसे, हमारे लिए, हमारा, हमारी, हमारे, हम में, हम पर। तो यहाँ पर भी वही बात है जो बात ऊपर आपने देखी है कि जितने कारक चिन्ह हैं उनका प्रयोग करके हमने कई सारे सर्वनाम बनाए हैं। ठीक है। और आगे चलते हैं। इतने सारे सर्वनाम क्या है? उत्तम पुरुष में आएंगे। ठीक है। तो आपने मेनली ये 2 याद करने हैं और उसके बाद क्या है? बाकी के जो सर्वनाम हैं इनको आपने क्या समझ के बनाने हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि आपको कारक चिन्ह और कारक पता होने चाहिए। तो अगर पता नहीं है तो जाइए उसका अध्ययन कीजिए
और उसको समझिए, तब जाके क्या है सर्वनाम पे आप अपनी पकड़ बना सकते हैं। तो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास दूसरा भेद है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है कि जो सर्वनाम होता है वो सामने जो श्रोता होता है, सुनने वाला होता है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। श्रोता ही नाम से क्या है पता चल रहा है कि सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें भी मूल सर्वनाम दो हैं, एक तुम और एक आप। तुम तो का रूप है, लेकिन आजकल हम तो का प्रयोग नहीं करते हैं, तो तुम का प्रयोग मोस्टली करते हैं। तो को हम गाली भी मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए तुम सर्वनाम से कई सारे सर्वनाम बने हैं, और यहाँ पर भी वही बात है जो ऊपर हमने क्या है पढ़ी है कि तुम से तुमने बना है, तुमको बना है, तुम्हें बना है, तुमसे, तुम्हारे लिए, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुमने, तुम पर। इस प्रकार से तुम से कई सारे शब्द क्या यहाँ पर बनकर आए हैं, ठीक है। आगे देखिए दूसरा सर्वनाम हमारे पास आ है, और आ सर्वनाम से भी कई सारे शब्द हमारे पास बन के आए हैं, और इनका भी उसी प्रकार से निर्माण हुआ है कई सारे कारक चिन्हों को लगा के। अगर आपको पता है कि कौन सा कारक चिन्ह किस विभक्ति का है या किस कारक का है, तो आप आराम से बता सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये आपने शब्द है, इसमें कौन सा कारक है, तो आप आराम से बता सकते हैं ये प्रथमा विभक्ति का शब्द है और इसमें कर्ता कारक है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं आपको इसमें कौन सा कारक है, ठीक है, तो इसमें आप आराम से बता सकते हैं कि द्वितीय विभक्ति है और कर्म कारक है, ठीक है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं, इन शब्दों का कारक भी बता सकते हैं, इनकी विभक्ति भी बता सकते हैं, और अगर किसी सेंटेंस में किसी वाक्य में ये आते हैं तो वहाँ पर भी आप इनका रूप बता सकते हैं कि ये इस वाक्य में कर्ता है या कर्म है या करण है, साधन है, आप आराम से बता सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा भेद आपके पास है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यह जो सर्वनाम होता है, ऊपर हमने दोनों सर्वनाम पढ़े, उनमें क्या होता है कि पुरुषवाचक में व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं, क्योंकि बोलने वाला हमेशा व्यक्ति ही होगा, ठीक है। श्रोता, सुनने वाले में श्रोता ही होता है, क्योंकि समझ तो एक सुनने वाला हमेशा व्यक्ति होगा, क्योंकि समझ में तो व्यक्ति को ही आता है। तो इस प्रकार से उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के जो सर्वनाम हैं वो किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग होंगे, लेकिन अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होगा कि कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, किसी के लिए भी प्रयोग किए जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में कि जो जिस व्यक्ति की हम या जिस वस्तु की हम बात करते हैं, आवश्यक नहीं है कि वो हमारे पास हो या हमारे आसपास हो, या फिर वो कहीं पर भी हो, या फिर वो जिंदा हो, या फिर क्या आने वाली फ्यूचर की हो, या फिर वो हमसे काफ़ी दूर हो, तब भी जब हम उसका जिक्र करते हैं तो उसके लिए जो सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वो क्या है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। तो देखिए इसमें कई सारे शब्द बनते हैं। मूल सर्वनाम तो दो हैं, कौन कौन से हैं आपको पता है, वह और यह है। इन दो सर्वनामों से क्या है बाकी इतने सारे सर्वनाम बने हैं। तो आपने वह तो आपको पता है, यह का भी आपको पता है। तो देख लेना कि जब क्या है वह सर्वनाम जब इसके साथ कारक चिन्ह लगाते हैं या कोई प्रत्यय लगाते हैं तो वह का रूप किस में बदल जाता है, उसमें, ठीक है, उस शब्द में बदल जाता है। और अगर क्या है ये तो एक वचन के लिए है, अगर बहुवचन के लिए देखें तो क्या हो जाएगा, उन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उन। यानी कहने का मतलब है कि जब वह सर्वनाम के साथ कोई प्रत्यय या फिर क्या है कारक चिन्ह लगाते हैं तो अगर एक वचन होगा तो उस लगेगा, अगर बहुवचन होगा तो उन लगेगा, ठीक है। फिर क्या है हम कारक चिन्ह जोड़ेंगे साथ में, जैसे उस, ए क्या है, ए की मात्रा है तो यहाँ पे एक कारक चिन्ह है, उसने, ने यहाँ पे कारक चिन्ह है, उसको, उससे, उसके लिए, उसका, उसकी, उसके, उसके, उसमें, उस पर। इस प्रकार से आपने बनाए हैं। अगर इनको ही हम बहुवचन में लिखेंगे
तो वह का क्या हो जाएगा, वे, ठीक है। फिर उन्हें, उनको, उनसे, उनके लिए, उनका, उनकी, उनके, उनमें, उन पर। इस प्रकार से वह के एक वचन के रूप ये हैं और बहुवचन के रूप ये हैं, सब कुछ वह से निकले हैं, ठीक है। बस ध्यान रखना आपने ये कि वह से जब उसका रूप बदला जाता है, जब उसके साथ कारक चिन्ह लगाते हैं या फिर कोई प्रत्यय लगाते हैं, तो वह का उस हो जाता है एक वचन में और उन हो जाता है बहुवचन में। बाकी आप पीछे जोड़ते रहना कारक चिन्ह। इसके लिए भी आवश्यक है कि आपको कारक चिन्ह आने चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। इसका दूसरा सर्वनाम है यह, ठीक है। यह सर्वनाम देखिए इसका, यह सर्वनाम भी इसी प्रकार से बना है। यह मूल है और बाकी सर्वनाम इससे बने हैं। इसका भी क्या है, एक वचन में एक वचन में जब क्या है, जब इसके साथ कारक चिन्ह लगाते हैं तो यह से इस बन जाता है और बहुवचन में इन बन जाता है, ठीक है। ऊपर देखा होगा आपने, उस बन जाता है एक वचन में वह है और उन बन जाता है बहुवचन में। और यहाँ पर आपने देखा होगा जो यह शब्द है, इस बन जाता है एक वचन में और इन बन जाता है बहुवचन में। ये क्यों बनता है, क्योंकि कारक चिन्हों के कारण, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा कि जब विकारी और अविकारी शब्द देखे होंगे तो आपने उसमें सर्वनाम को भी देखा होगा कि सर्वनाम क्या है, विकारी शब्द है और इसमें विकार हो रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से कारक से शब्दों में विकार हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर यह से देखिए, इसे, इसने, इसको, इससे, इसके लिए, इसका, इसकी, इस प्रकार से बने हैं। उसी प्रकार से अगर हम इसका बहुवचन देखें तो इन, इन्हें, ये, इन्होंने, इनको, इनसे, इनके लिए, इनका, इनकी, इनके, इनमें, इन पर। इस प्रकार से कई सारे शब्द क्या है, बने हैं। बस आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि वह और यह मूल सर्वनाम है। वह के साथ जब कारक लगता है तो वह का उस हो जाता है एक वचन में, उन हो जाता है बहुवचन में। इसी प्रकार से यहाँ पे भी इस एक वचन में हो जाता है और इन बहुवचन में हो जाता है। बाकी क्या है, पीछे आपने कारक चिन्ह जोड़ने हैं। इतना तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। तो चलिए और भेदों को पढ़ते हैं। तो अगला भेद है आपके पास निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी वस्तु, प्राणी व स्थान की ओर निश्चित संकेत करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। अब देखिए इसे, जैसे वह, इसके भी जो सर्वनाम है वह और यह दो सर्वनाम हैं और इनका रूप कैसे बनता है हम पीछे वाले भेद में बता दिया है हमने कि किस प्रकार से इसके विभिन्न रूप बनते हैं इन दोनों के, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ इसका व्यवहारिक रूप देखेंगे, इसका प्रयोग होता कैसे है। देखिए, जब हम क्या करते हैं, किसी सर्वनाम का प्रयोग संकेत करने के लिए, इशारा करने के लिए करते हैं तो वहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। जैसे वह मेरा गांव है, यह मेरी पुस्तक है, ठीक, उसे घर भेज दो। तो यहाँ पर हम क्या है, कोई ना कोई क्या है हमारे पास वस्तु, स्थान या प्राणी है जिसकी ओर हम क्या कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला भेद है आपके पास अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी संज्ञा का निश्चित बोध नहीं कराते हैं उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे सर्वनाम जो क्या है किसी संज्ञा के लिए प्रयोग होते हैं लेकिन हमें निश्चित बोध नहीं कराते हैं कि वो संज्ञा क्या है, ठीक है। तो ऐसे सर्वनाम को हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दो सर्वनाम है, आपको पता है, कोई और कुछ, ठीक है। कुछ का कोई कारकीय रूप नहीं है, कोई के कई सारे शब्द बने हैं। यहाँ पर भी आपने देखना है, कोई मूल है, कोई क्या है शब्द मूल सर्वनाम है और कोई का जब क्या है उसके साथ कारक चिन्ह लगाते हैं तो इसके रूप में परिवर्तन आता है, कोई का हो जाता है किसी, साथ में क्या है हम जोड़ देते हैं कारक चिन्ह। बाकी आप पढ़ लेना, किसी को, किसी ने किसी को, ये किसी में, ठीक है। इस प्रकार से सारे एक बार देख लीजिएगा किसी से। अगला आपके पास भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम।
अब इसको भी देखते हैं। जो सर्वनाम प्रश्न पूछने या संज्ञा को जानने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बात ध्यान देना बेटा कि यहाँ पे जो भी सर्वनाम होंगे प्रश्नवाचक वो कैसे होंगे, किसी संज्ञा को जानने के लिए। इसीलिए क्यों, कब और कैसे, ये 3-4 शब्द ऐसे हैं जो क्या है सर्वनाम की श्रेणी में नहीं आते हैं, क्योंकि इनसे हम किसी संज्ञा को नहीं जानते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके कौन कौन से मूल सर्वनाम है, एक क्या है और एक कौन है। ठीक है, क्या का कोई कारकीय रूप नहीं है, यानी कारक इसके साथ कारक नहीं लगे हैं। बाकी जो सर्वनाम बने हो कौन से बने हैं। ठीक है, तो कौन, देखिए जब भी हम कौन से कोई सर्वनाम बनाते हैं तो कौन में जब कोई कारक चिन्ह या प्रत्यय लगता है तो कौन का रूप बदल जाता है किस में, किस में, किस में। ठीक है, और एक वचन हो अगर तो कौन से बना किस, किस किसके साथ एक प्रत्यय लगा, किसे, किसने, किसको, किससे, इस प्रकार से शब्द बने हैं, किसका, किसकी। ठीक है, तो कौन से कौन मूल सर्वनाम है और कौन के साथ जब क्या है कारक चिन्ह या प्रत्यय लगता है तो क्या बन जाता है किस, की, क पे छोटी की मात्रा और स। ठीक है, अब देखिए इसका बहुवचन भी होता है। जैसे अगर बहुवचन बनाना तो किन हो जाएगा, किन के साथ प्रत्यय जोड़ेंगे या फिर कारक चिन्ह जोड़ेंगे तो इसका रूप बन जाएगा। देखिए किन, किन्हें, किनको, किनसे, किनके लिए, किनका, किनकी, किनके, किन में, किन पर, इस प्रकार से कई सारे शब्द बन गए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला भेद है आपके पास संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखते हैं इसको क्या है ये। जो सर्वनाम वाक्य में आए अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध जोड़ता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। सिंपल सी बात है कि ऐसे सर्वनाम जो वाक्य में आए अन्य संज्ञा या सर्वनामों के साथ संबंध जोड़ते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जब ये सर्वनाम किसी वाक्य में आते हैं तो इन्हें किसी दूसरे सर्वनाम की आवश्यकता पड़ती है। सिंपल परिभाषा, हम सिंपल तरीके से हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे जो इसका मूल सर्वनाम है, जो से बना है जिस, जिसने, जिसको, जिससे, जिसके लिए, जिसका, जिसकी, जिसके, जिसमें, जिस पर। ठीक है, ये सारे जो से बने हैं। जिन, जिन्हें, जिनको, जिनसे, जिनके लिए, जिनका, जिनकी, जिनके, जिनमें, जिन पर, ये बहुवचन रूप है किसके, जो के। सारे किससे बने हैं, जो से बने हैं। बस ध्यान देना कि जो के साथ जब कारक चिन्ह लगता है तो जो का रूप बदल जाता है जिस में। ठीक है, जिस शब्द में, और अगर एक वचन हो तो जिस हो जाएगा, अगर बहुवचन हो तो जिन हो जाएगा, साथ में कारक चिन्ह जुड़ता रहेगा। ठीक है, और ध्यान देना कि जब भी ये किसी सेंटेंस में आते हैं तो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम की हमें आवश्यकता पड़ती है। अगर हम नहीं लगाते हैं तो हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, अधूरा रह जाएगा। ठीक है, अगला भेद है आपके पास, लास्ट भेद है, और इसको भी हम क्या है बड़ी सरलता से समझते हैं। निजवाचक सर्वनाम है। जो सर्वनाम क्या होता है, कर्ता अपने पन के लिए प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे सर्वनाम जो क्या कर्ता अपनेपन के लिए, कर्ता खुद के लिए नहीं, अपनेपन के लिए प्रयोग करता है। 4-5 शब्द ही मोस्टली पूछे जाते हैं। स्वयं, आप, खुद, अपने आप, मूल सर्वनाम ये है। बाकी क्या है, आपका प्रयोग भी कभी कभी होता है, और खुद का प्रयोग क्या है, अरबी फारसी का शब्द है, और अपने आप ये भी क्या है, इसमें आता है। निज, अपने आप में शब्द, निज शब्द भी क्या है, इसमें आता है। ठीक है, ध्यान देना। और 1-2 शब्द और हो सकते हैं जो क्या है इसमें आएंगे। ठीक है, मोस्टली ये 4-5 शब्द क्या है निजवाचक में होते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।